चलेंगे। सो टुडे ये तो हमने गन शन डाल दिया क्या, पिछला लेक्चर एक्सप्लेन करते हुए। पिछले लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था अबाउट, we learned about indifference curves. We learned about why the indifference curve is shaped like that in a convex shape. Why? Because law of diminishing marginal utility, basically MRS falls, the marginal rate of substitution falls, and हमने देख लिया कि indifference map क्या होता है। ठीक है, आज everything will start making sense. Remember AS में demand पढ़ा था हमने, then we studied supply, and then individually दोनों को पढ़ा, और फिर हम किस पे आ गए, इक्विलिब्रियम। तो what are we going towards? We are also going towards equilibrium here. चलें जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलें जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। A consumer will be in equilibrium when he or she is able to maximize total utility या total satisfaction within their given budget, within their given budget। याद है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, वो भी तो यही कह रहा था, when the marginal utility per dollar of all the goods was equal, that meant the total utility is maximized. So as a consumer, what do you want? You want to gain maximum satisfaction possible। ठीक है, करेले पसंद है? नहीं तो जैसी पॉकेट मनी मिलती है जाती करेले खरीद लेते और खाते हैं? नहीं, you automatically spend on what? You automatically spend on the goods and services that give you maximum satisfaction। आप अपनी बजट में रहते हुए, आप अपनी पॉकेट मनी में रहते हुए, you automatically spend on those goods and services that will give you maximum satisfaction। जो आपका दिल करता है, जो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करती है चीज। तो हमारा कंज्यूमर भी यही चाहता है कि अपने बजट में रहते हुए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉसिबल गेन करे। ठीक है, आए जी, उसका बजट हमें पता है। बजट हम उसका देख सकते हैं, कैसे बनाए। बजट उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा? The budget line represents his budget with given prices of good A and good B. This is quantity of good B. This is quantity of good A with given prices of good A and good B, and with his given income. This is the budget line. These are the possible combinations that our guy can consume, can buy। सर एक Is मिनट this ऊपर clear? कर दें प्लीज। What? एक सेकंड ऊपर कर दें प्लीज। ऊपर? All right, ये लें, take a screenshot। Done? यस। All right जी, ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि वो खरीद सकता है। अब हमें पता है एक क्वाड्रेंट पे क्या हो रहा है, ढेरों ढेर इंडिफरेंस कर्व्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। बनाने नहीं है, या आपने बनाने नहीं है, होल्ड योर पेन्स। फिर अगला, फिर अगला। हमारा बंदा इस पे सेटल करेगा पहले वाले पे? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने कहा है हमारा बंदा तो सेव करता ही नहीं है, ही विल ऑलवेज यूटिलाइज हिज एंटायर इनकम। तो ये जितने ढेरों ढेर अंदर इंडिफरेंस कर्व्स हैं, दे मीन नथिंग टू आवर गाय। आई बात समझ में? तो इनको सबको फारिग कर देते हैं। ठीक है, फिर एक ये आईसी है, अब दिस वन बनाना नहीं है अभी। This IC is representing total utility of any number. Let's suppose 253 units. The consumer is deriving 253 units if he or she consumes at point A. क्या ख्याल है? Where he is buying B1 of good B
and our guy is buying A1 of good A. तो कितनी टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको? 253 यूनिट्स की. इसी तरह वो यहां भी कर सकता है. अगर वो इतना गुड ए ले ले और इतना गुड बी ले ले तो तब भी वो क्या करेगा? कितनी सेटिस्फैक्शन ले सकता है? 253. लेकिन will he settle down here? Will he settle down here? No. Can he achieve a higher level of satisfaction within the same budget? Can he move to 254? Yes, he can very easily. ये देखो 254 का यहां से गुजरा है तो वो क्यों नहीं जाएगा? वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा. 255 पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है. तो वो क्यों नहीं जाएगा? ही इज नॉट स्टूपिड, ही इज अ रैशनल कंज्यूमर. वो जब ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकती है तो वो क्यों नहीं जाएगा? करते 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 258 वाला यहां पे क्या बना रहा है? व्हाट इज दिस? टेंजेंट. Let's suppose this is an IC which is giving him the satisfaction of, don't make it yet, 258 units. वो और भी ज्यादा हासिल करना चाहता है सेटिस्फैक्शन. यस, 259. लेकिन मसला क्या है? 259 बजट से आउट है. What is the maximum satisfaction that our guy can attain? 258. जहां टेंजेंट बना रहे हैं ये अचीवेबल है ना? क्या ख्याल है? तो आप सिर्फ ये ही बनाएं. क्या ख्याल है? ये बाकी की जरूरत नहीं है. डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू IC1. The quantity, this much quantity of good B, B1, and this much quantity of good A, A1 is the most ideal combination that our consumer can buy within his given income. This is the maximum satisfaction possible he can attain within his given budget. क्योंकि 257 इससे नीचे, and he will never settle for that because when he can move to 258, why won't he? And 259 पे जाना तो चाहता है, जाना तो वो 1000 पे जाना चाहता है. ठीक है, मैं भी फरारी लेना चाहता हूं. ठीक है, लेकिन मसला क्या है? ऐसे नहीं. क्या ख्याल है? तो इक्विलिब्रियम कहां होगा? where the budget line is tangent to the IC. Does this make sense? Now make this one. बना ले. टेंजेंट बनाए. टेंजेंट का मतलब है 1 पॉइंट पे टच करे. रिमेंबर फ्रॉम मैथ्स इन ओ लेवल्स, ये ना 400 पॉइंट्स पे लेटा हुआ, 1 पॉइंट पे टच करे. अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इक्विलिब्रियम हमने और करना है. थोड़ी सी अंग्रेजी भी हो जाए इसकी. This is like a mathematical question. Yes, yes. Around this IC curve to derivate total utility. इसको इसका डेरिवेटिव निकालें. हाँ, तो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी निकलेगी. रेट ऑफ चेंज निकलता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी निकलता है. ये होता है बैचलर्स ए लेवल्स में इजी होते हैं जी. द कंज्यूमर is in equilibrium at point X. मन करना है? ऊपर कर दो. हाँ, मैं तो करूँ. The consumer is in equilibrium at point X where the budget line is tangent IC. This is the maximum satisfaction possible that the consumer can attain with his given income. All ICs higher than, इसको IC1 कह दें. IC1
representing a higher level of total utility are unattainable, and the consumer, the rational consumer, won't settle for a total utility lower than this. Total utility lower than this. क्या ख्याल है? बात समझ आई? कहाँ पे? All ये all ICs higher. क्या ख्याल है? Combination A1 and B1 give the consumer maximum satisfaction possible. A point of tangency where the budget line is tangent to the indifference curve is the point of equilibrium where he will gain maximum satisfaction that is possible within their given budget. आई बात समझ में? अब एक बहुत खतरनाक बात और, at the equilibrium point x, the rate at which the consumer wants to substitute good A and B that is MRS is equal to the rate at which he can substitute good A and B with his given income. ये लिख लें, अभी समझाता हूं इस बात को. Mathematically, the point of tangency x is the only point where slope of the budget line, price of B divided by price of A is equal to the slope of the IC. Bracket में MRSAB. Marginal rate of substitution, the slope of the indifference curve. You were here yesterday? No? Bye. But this is the rate at which you want to substitute. जो हमने बात नहीं की थी, the convex shape board.
अभी I'll explain it in detail. Done? देखो रिलैक्स कर, रिलैक्स कर, पर तो हम रोज ही होते हैं भाई. अच्छा जी, अब इसको जरा समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. आई टेक अ स्क्रीनशॉट और सम व्हाटएवर यू वांट. बात को समझे. व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट? अटेंटिव हो जाए जरा. एट दिस पॉइंट MRS AB is equals to price ratio, price of good B over price of good A. This is what is happening at this point. अब इसको समझना है. What is MRS AB? पहले इसको जरा लॉजिकली देखते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली समझते हैं चक्कर क्या है. MRS is the slope of the budget, slope of the IC. Do we know that? The reason why the convex shape, it always falls as we keep on moving down. ठीक है? So म्यूट करो यार इसको. यार कितनी घटिया तुमने रिंगटोन रखी हुई. ये अलार्म है या रिंगटोन है? इतना फजूल. अच्छा चलें जी. मैंने कहा पता नहीं क्या होगा. बात को समझे. दिस इज द रेट जिसपे वो ये दोनों गुड्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है. ये वो रेट है जिसपे वो दोनों को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है. दैट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, स्लोप ऑफ द आईसी. सॉरी, डू वी गेट इट? ये वो रेट है जिसपे वो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर कर सकता है गिवन देयर प्राइसेस. ये इसकी स्लोप है बजट लाइन की. दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड ये स्लोप ऑफ द आईसी. ये वो रेट है एमआरएस जिसपे वो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, और ये वो रेट है प्राइस रेशो जिसपे वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है. ये दोनों रेट सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, और वो क्या है? सिर्फ एक ही पॉइंट है. टेक. बात समझ आई? रेट एट विच ही वांट्स टू सब्स्टिट्यूट दीज टू गुड्स एंड द रेट एट विच ही कैन सब्स्टिट्यूट दीज टू गुड्स, वो सिर्फ एक पॉइंट है. अब आप इसको किससे समझेंगे? अब हम इसको समझेंगे मैथमेटिकली. यहां पे द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, जिस रेट पे वो एक्सचेंज करना चाहता है वो ज्यादा है, और स्लोप ऑफ द बजट लाइन कम है. यहां पे जिस रेट पे वो एक्सचेंज करना चाहता है वो कम है, और इसकी स्लोप ज्यादा है. देयर इज ओनली वन पॉइंट, और वो कौन सा पॉइंट है? जहां ये दोनों बराबर है जी. वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है ये टेंजेंसी वाला. ये वो वाहिद पॉइंट है मैथमेटिकली where the slopes of both these curves are equal. ये वो रेट है जिसपे, ये वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों रेट जिसपे वो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है और जिसपे वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है वो बराबर. Hence this is the equilibrium. So you will always mention, एक तो सिंपल जस्टिफिकेशन है कि our consumer is a utility maximizer. तो मैक्सिमम यूटिलिटी पॉसिबल कहां मिल रही है? Where the budget line is making a tangent to the IC. क्योंकि इससे बियॉन्ड औकात से बाहर है. इससे पीछे वो कम सेटिस्फैक्शन है. जब वो ज्यादा हासिल कर सकता है वो क्यों नहीं करेगा? ठीक है, आई बात समझो. और दूसरा ये है, डू वी गेट दिस? इज दिस अंडरस्टूड? चले, अब कंज्यूमर बिहेवियर शुरू हो सकता है. अब हम समझना शुरू करते हैं कि ये कंज्यूमर बिहेवियर है क्या. नाउ एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस. हेडिंग दे दें प्यारी सी. मेक श्योर कि मैंने दो ग्राफ्स, उन दोनों का ऊपर नीचे आना लाजमी है. दे शुड बी इन वन लाइन. तो मेक श्योर यू हैव इनफ स्पेस. बट देने दी हेडिंग क्या? डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू indifference analysis. Derivation of demand curve through indifference analysis. चलें,
दो ग्राफ्स इनका ऊपर नीचे आना जरूरी है। डेरिवेटिंग डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू इंडिफरेंस एनालिसिस। ऊपर हम इंडिफरेंस एनालिसिस बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी विल हैव क्वांटिटी ऑफ good A on the x-axis and we'll take quantity of good B on the y-axis. यहां लेंगे हम price of good A, क्योंकि यहां हम क्या बना रहे हैं, नीचे हम good A का डिमांड कर्व बना रहे हैं। तो डिमांड कर्व बनाते हैं तो y-axis पे क्या आता है, प्राइस, एंड x-axis पे quantity of good A. Let's suppose the price of good A is initially P1. कहीं पे random P1 ऊपर करके जरा लीजिएगा। With given prices and given income, WX is what? बल्कि इसको क्या नाम दें, कोई और नाम देते हैं, इसको देते हैं RS. RS is our initial budget line. ठीक है, with given income and given prices, this is the budget line. What quantity of good A and good B will the consumer buy? किधर, what quantity will the consumer of good A and good B will the consumer buy? अभी बोला इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व आर टेंजेंट टू ईच अदर। तो बनाए टेंजेंट, खुले हाथ फ्री हैंड बनाए, ये ले, दिस इज IC1, this is X. The consumer is buying B1 of good B and A1 of good A. ठीक हो गया, यहां तक सारे मेरे साथ हैं। What happens, ये देखिए, what is this, good A, और ये क्या है, ये भी क्वांटिटी ऑफ गुड A। बात समझ आई, आई बात समझ में? दोनों को नीचे ले जाऊं, इस A1 को नीचे ले जाऊं, because it is the same thing that is being measured, which is the quantity of good A. By doing so, हमें हमारी पहली प्राइस पे एक पॉइंट मिल गया, लेट्स कॉल इट M। इस प्राइस पे हमें पता चल गया क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, A1। ठीक हो गया, नाउ व्हाट हैपेंस, ऊपर देखें, ऊपर देखें, बनाना छोड़ दें, ऊपर देखें, स्टॉप राइटिंग, ऊपर देखें। हाँ जी, let's suppose the price falls, price of good A falls, what quantity will he buy, what quantity will he buy? ये तो हमें नहीं पता क्या लेगा, ऊपर बताएं क्या होता है। गुड ए सस्ता हो गया है, what happens to the budget line, what happens to the budget line, pivotal shift outwards। गुड ए सस्ता हो गया तो क्या होगा, pivotal shift outwards। Does this make sense? ये हमने पढ़ा था ना, RS से RW पे चला गया। The budget line pivots outwards। गुड ए ज्यादा ले सकते हैं ना, गुड बी को कुछ नहीं होगा, वो वहीं का वहीं है। Do we get it? यहां तक साथ है मेरे, बनाना नहीं है। इधर देखें, हमारा कंज्यूमर अब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अफोर्ड कर सकता है, तो वो उस पे जाएगा या यहीं बैठा रहेगा, जाएगा, रैंडम रैंडम दरमियान में करके। ये फिलहाल दिस इज IC2, दिस इज Y। हमारे बंदे ने कंजम्पशन ऑफ गुड ए बढ़ा दी फ्रॉम A1 टू, ये गुड बी बढ़ भी सकता है, मेरा थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ रहा है, अभी हम वी आर साइलेंट अबाउट गुड बी, ऑलराइट। गुड ए बढ़ना चाहिए, बस बढ़ गया, नीचे ले आऊं इसको, क्या हुआ, at price P2 we are able to identify another point, let's call it M। yes, गुड बी की प्राइस क्यों होगी इसके बाद? गुड बी की प्राइस नहीं, ये ए, गुड ए का डिमांड कर, क्वेश्चन पे आएगा, हाँ नीचे एक्स एक्सिस के नीचे डिराइव कर रहे हैं, हाँ हाँ एक ही चीज डिराइव करनी। वी विल ऑलवेज बी साइलेंट अबाउट गुड बी। जी
इधर देखें, इधर देखें. What if I join these 2 points with a straight line? क्या ये? We are able to derive the, remember, extension along the demand curve. Price गिरती है तो quantity demanded बढ़ती है. Remember this? ये जो demand curve है ये कहां से आ रहा है? Everything that was happening to the demand curve, उसके behind the curtain क्या चल रहा है? Indifference analysis चल रहा है. हर चीज, एवरी शिफ्ट, टेस्ट, फैशन, ट्रेंड, एडवर्टीजमेंट, याद है? उसके बिहाइंड द कर्टन ये चल रहा था. आपको एएस में सिर्फ क्या दिखाया था? सिर्फ डिमांड कर्व दिखाया था. डिमांड कर्व के पीछे, हर साइंस के पीछे ऊपर कहानी चल रही. डू वी अंडरस्टैंड दिस? समझ आया ये क्या है? ये प्रीक्वल है कि चल क्या रहा है. डू वी अंडरस्टैंड दिस? एनीवन हु इज नॉट क्लियर? दोबारा दोबारा जरा गंदा सा. ठीक है, ये बना लें, लेकिन एक सेकंड पहले जरा मैं दोबारा, ये देखें हुआ क्या है. यहां पे हम इनिशियली थे, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था. नीचे मैंने गुड ए की क्वांटिटी ले ली, ये भी क्वांटिटी ऑफ गुड ए है, ये भी क्वांटिटी ऑफ गुड ए, और एक प्राइस रैंडम अज्यूम कर ली. ये प्राइस पे हमें एक ये पॉइंट मिल गया. फिर हमने कहा प्राइस गिर गई P1 से P2. अब हमें नहीं पता डिमांड कर्व पे क्या होगा. ऊपर हमें पता है क्या होता है. जब प्राइस गिरती है बजट टाइम को क्या होता है? पिवटल शिफ्ट आगे, हमारा कंज्यूमर इधर ही बैठा रहेगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे जाएगा. गुड बी को छोड़ दें, गुड बी की भी बढ़ गई, गिर गई, वी डोंट केयर. गुड ए की कंजम्पशन को क्या हुआ? इंक्रीज कर दी. हमें एक और पॉइंट मिल गया. समझ आई? एक और कर लेते हैं. दोबारा प्राइस गिर गई, फिर क्या होगा? ऊपर, फिर बाहर जाएगा, फिर हमारा कंज्यूमर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे जाएगा. एक और पॉइंट मिल गया. इन तीनों को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो ये क्या आ गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग demand curve where price falls, quantity demanded increases. Do we get this? आसान है, मुश्किल है? हरी अप, बना ले जल्दी से. स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप. All right, जी. So do we understand how the demand curve is derived? ये इसकी एक्सप्लेनेशन हमने लिख ली थी. इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें. People who are watching it on, what do you call it, the YouTube. ठीक है, ये इसकी हमने सारी एक्सप्लेनेशन भी लिख ली, बहुत डिटेल. Obviously when you are writing it in the essay, you are not supposed to reproduce it in this much detail. ठीक है, लेकिन 50% भी इसका लिख लें, you get the idea. ये जरा समझाने के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि अब जो शिफ्ट्स आएंगे उसकी मैं इतनी डिटेल में अंग्रेजी नहीं लिखवाऊंगा. ठीक है, so this is the explanation and this is what happens. ठीक है, this is how we derive a demand curve. So from tomorrow on, in the next video and tomorrow in your class, what we'll do is we will see shifts in the PPC, in the demand curve, and after that main cheese आएगी, which is income effect, substitution effect and the price. ठीक हो गया? चलें जी. This is where we stop for today. Inshallah, see you tomorrow, same time, same place, and new video.